क्या अगर सरकार का कोई विरोध करेगा तो उसे तड़ीपार कर दोगे? ये सख्त टिप्पणी है बॉम्बे हाईकोर्ट की, जिसने फटकार लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर विरोध करने पर पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है या उसे तड़ीपार कर देती है तो संविधान के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दरअसल मामला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी से जुड़ा था। महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर का हवाला देते हुए उन्हें 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया था। पुलिस का दावा था कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अदालत ने जब इन मामलों का संज्ञान लिया और देखा तो पाया कि ज्यादातर एफआईआर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना और मोर्चा निकालने से जुड़ी हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने बेहद साफ शब्दों में और बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सिर्फ सरकार का विरोध करने या नारे लगाने के आधार पर किसी नागरिक को जिला बदर किया जा सकता है? अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों से असहमति जताने का अधिकार देता है। इतना ही नहीं, अदालत की तीखी टिप्पणियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। न्यायमूर्ति जामदार ने साफ कहा कि पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, न कि सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाना। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि जनता की सेवक है। अदालत की यह टिप्पणी न्यायपालिका की उस भूमिका को भी रेखांकित करती है जिसमें नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मानी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए जिला बदर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सरकार की किसी नीति का विरोध किया है। अदालत ने माना कि विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली या नारेबाजी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और अगर ऐसे मामलों में पुलिस कठोर कार्रवाई करती है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए जिला बदर का आदेश भी रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने संकेत दिए कि अगर बिना ठोस कानूनी आधार के इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो भविष्य में उससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। अदालत का यह रुख बता रहा है कि कानून का इस्तेमाल नागरिकों की आवाज दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चुटकीली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह तक कह दिया कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो साइड बदल लीजिए, वहां एक वॉशिंग मशीन है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं थी बल्कि सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणी थी। अपने लिखित आदेश में हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार की नीतियों से असहमति जताना या शांतिपूर्ण विरोध करना इन अधिकारों के दायरे में आता है। ऐसे में पुलिस द्वारा जिला बदर जैसी कठोर कार्रवाई करना, किसी को तड़ीपार कर देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना जाएगा। जस्टिस माधव जामदार की तर्क टिप्पणियों ने यह साफ किया कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना, विरोध दर्ज कराना और अपनी आवाज उठाना अपराध नहीं है बल्कि नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने यह भी साफ किया कि कानून का इस्तेमाल विरोध की आवाज दबाने के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।